नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो है बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। सिंध प्रांत पूरा जल रहा है। लोग प्रदर्शन करते हुए वहां की गृह मंत्री के घर पहुंच गए, आग के हवाले कर दिया। ये स्थिति कब बनी है? जब असीम मुनीर को यहां पर नई जिम्मेदारी दी गई, असीम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया, यहां फील्ड मार्शल उन्हें घोषित कर दिया गया। वो दौर फिर से शुरू हो गया है जो 1969 में लोगों ने झेला। और वहां जब उस टाइम तबाही मची, वही जैसे ही असीम मुनीर का प्रमोशन किया गया, वही तबाही एक बार फिर रिपीट होती नजर आ रही है। इसके पीछे की कहानी जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सिंध प्रांत में जो कुछ बवाल मच रहा है उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मेरे साथ है। अभिषेक, जिस तरीके से अभी असीम मुनीर को नई जिम्मेदारी दी जाती है और उधर जो सिंध प्रांत है वो जलने लगता है, हालांकि वहां पर जो सिंध नहर पर 6 नहरों का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है सिंध नदी पर, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आगे स्थिति पाकिस्तान में क्या होती नजर आ रही है? आगे पाकिस्तान नहीं रहेगा ना शबनम। हाँ। आगे पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। हाँ। मुल्ला आसिम मुनीर से पहले मैं आपको एक बयान याद दिलवाता हूँ। सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा, नहीं तो फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। हाँ। बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया था। पीपीपी जो उनकी पार्टी है, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ आपका सिंध में है और उसी की पार्टी के गृह मंत्री के घर पर ये आग लगाई गई। हालांकि निंदा ही कर सकते हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने वो की भी है कि हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब समझिए, सिंधु नदी पर जैसे ही भारत ने पानी पर ब्रेक लगाया, उस सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, पानी की भारी किल्लत आई। देखिए, जब तक पानी की किल्लत नहीं थी पाकिस्तान में, सिंधु नदी का पानी बराबर आ रहा था तो चीजें चल रही थी, ठीक है। चोलिस्तान का ये एरिया है। इस इलाके में 6 सिंधु नदी से लाकर 6 पाइपलाइन बिछाई जा रही। मतलब आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि 6 नहर बनाई जाने की एक परियोजना है। लगभग 200 अरब डॉलर लगाकर ये परियोजना का काम पूरा होना था। 4 लाख एकड़ जमीन इसे सिंचित करनी थी और इसे खेती के प्रयोग में लाना था। मतलब सिंध नदी का पानी जो बचा कुचा है वो चोलिस्तान तक भेजना था। बचा कुचा नहीं, देखिए सिंधु नदी का जो पानी है ना, उसका जो बंटवारा हुआ है वो भारत के लिहाज से सही नहीं हुआ है। 20% पानी भारत को मिलता है और 80% पानी मिलता है आपका पाकिस्तान को। उस 80% पानी है वो सिंध से होता है। उस पानी को ट्रांसफर करना था। उस पानी में से आप आधा पानी लगा लीजिए कि वो सिंध से पंजाब के इलाके में पानी को भेजना था। वहाँ की नहरें काटकर वहाँ की जो जमीन है उसे उपजाऊ बनाना था। 4 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने का प्रोग्राम था। शहबाज सरकार ने ये काम शुरू किया था। हालांकि विरोध इसका लगातार चल रहा था, लेकिन इनके यहाँ एक सीसीआई की जो है एक मीटिंग होती है, कमेटी ऑफ काउंसिल कुछ करके है, सीसीआई की बैठक होती है। उसमें ये मामला गया कि भैया सिंध में ऐसे ऐसे करके जो है चल रहा है विरोध प्रदर्शन और वो लोग नहीं चाहते कि उनके हिस्से का पानी दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाए। तो उस बैठक में उस सीसीआई ने यह फैसला रद्द कर दिया कि अगर वो लोग नहीं चाहते हैं तो इसका बंटवारा पानी का ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सिंध के जो लोग थे वो प्रदर्शन करते रहे। अब प्रदर्शन करते रहे, या तो फिर ऐसा हो सकता है जिस तरीके से मुल्ला आसिम मुनीर का यहाँ एंट्री हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसने अपने कब्जे में ले लिया, शहबाज शरीफ इसके कब्जे में है, तो हो सकता है कि उस कमेटी ने तो फैसला दे दिया कि ठीक है वो पानी आप मत भेजिएगा, लेकिन अंदर खाने वो काम चल रहा हो। हालांकि जैसे हमने स्थगित किया था सिंधु जल समझौते को, वो वहां काम बंद हो गया था, लेकिन हो सकता है कि दोबारा फिर शुरू किया गया हो। ये लोग प्रदर्शन आज से नहीं कर रहे हैं, सालों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इतना इन लोगों को हिंसक कर दिया गया कि इन्होंने अपने गृह मंत्री के घर को आग लगा दी। शबनम, हाँ बिल्कुल, गृह मंत्री के घर को जला दिया गया है और खबर ये आ रही है कि कई प्रदर्शनकारी जो हैं उनकी मौत हो गई है और ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। सिर्फ ये सिंध प्रांत तक ही नहीं रह गया है, प्रदर्शनकारी आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हालात वो बन रहे हैं जब 1969 में जब अयूब खान जो है उसको भी ऐसे ही फील्ड मार्शल बनाया गया था, लेकिन वो फील्ड मार्शल साबित हुए। उसके बाद अब आसिम मुनीर को भी फील्ड मार्शल बनाया गया है। फील्ड मार्शल में क्यों कह रहा हूँ, उस दौरान ये हुआ था कि उन्होंने पूरी सत्ता पलट दी थी और सत्ता पलटने के बाद वो राष्ट्रपति बन गए थे। पूरे पाकिस्तान पर उन्होंने कब्जा किया, जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया। अब कहा जा रहा है कि असीम मुनीर को जैसे फील्ड मार्शल बनाया गया तो हालात वही नजर आ रहे हैं, क्योंकि असीम मुनीर ने पूरे तानाशाही दिखाते हुए
सिस्टम पर अपना कब्जा जमा लिया वो है। बात आपकी ठीक है कि वो फील्ड मार्शल से राष्ट्रपति बन गए, लेकिन फिर राष्ट्रपति से फील्ड मार्शल बन गए थे। और जैसे ही वो अपने पद से रिटायर हुए, वैसे ही आपका बांग्लादेश अलग हो गया 71 में। 69 की बात है। अगला जो सेना प्रमुख बना, उसके शासन में अलग हो गया बांग्लादेश। और अब जैसे ही आसिम मुनीर हटेगा तो क्या खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, या फिर वजीरिस्तान में जिस तरीके से लोग कर रहे हैं वो वजीरिस्तान जाकर अफगानिस्तान में मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि फील्ड मार्शल नहीं कहिए, इसे फील्ड मार्शल करिए। चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव इनके यहाँ हुआ था, इमरान खान की पार्टी जीती थी। 8 तारीख की बात है, 8 अगस्त शायद, अगस्त कंफर्म नहीं, लेकिन 8 तारीख मुझे कंफर्म याद है। लेकिन 9 तारीख को, 8 तारीख को नतीजे आते हैं, लेकिन वो नतीजे आते नहीं है। पता नहीं कैसे आते हैं। वो 9 तारीख को शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब शहबाज शरीफ को भी अपनी कुर्सी बचानी है। आसिम मुनीर ने हालांकि अपना 2 साल का कार्यकाल बढ़वाया है, लेकिन उसके बाद भी कुर्सी बचानी है। अब जनता के बीच चुनाव में भी जाना है। इसीलिए जो हार हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर में उसे जीत बताकर इन लोगों ने अपनी जनता पे पटाखे जलवा दिए, खुशी मनवा दी, क्योंकि आखिरकार वोट तो जनता को ही देना है। और इसका सारा क्रेडिट दे दिया, मतलब इनाम दे दिया है आसिम मुनीर को। तो ये इनाम कम है और अपनी अपनी कुर्सियां ज्यादा बचानी है। शहबाज हो या फिर मुनीर हो या फिर उनका जो पूरा तंत्र चलता है, भ्रष्टाचारी तंत्र है, व्यापारी तंत्र है। जितना व्यापार करता है, जितनी डील करते किसी देश का, अगर यहाँ शबनम राजनयिक आता है, किसी देश का कोई व्यापारी मिलने के लिए आता है, तो वो सेना से मिलता है पहले, व्यापारियों से नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान एक पूरा फेल्ड स्टेट है। कितने इसके टुकड़े होंगे हम भी नहीं जानते, लेकिन टुकड़े होंगे जरूर। बिल्कुल। तो सेना की भेंट पाकिस्तान चढ़ता चला जा रहा है। अब जिस तरीके से विद्रोह चारों तरफ से छिड़ गया है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना लाजमी है, क्योंकि धुआं धुआं चारों तरफ से पाकिस्तान होना शुरू हो गया है। सिंध प्रांत और बलूचिस्तान तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए कैसे पूरा पाकिस्तान अब जलता हुआ नजर आता है। अच्छा शबनम, मुझे एक और बात याद आई। क्वेटा में अभी पिछले साल की बात है, शायद लास्ट की, 2024 की, जब क्वेटा में इन्होंने अपने आर्मी के एयरबेस पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के लोगों ने, मतलब बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी ही आर्मी के बेस कैंप पर कब्जा कर लिया था। अब गृह मंत्री के घर पर हमला हो जाता है, तो आप समझ सकती हैं कि ये जो देश है वो किस तरफ जा रहा है। चाइना इनका अब्बा, जो कुछ इन्हें कहता है पैसे के लिए वो कर देते हैं, उसके आगे नाचते हैं। इनके देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन एक समाधान भी मैं बताना चाहूँगा पाकिस्तान के लोगों को। पाकिस्तान के लोगों को समाधान सिर्फ एक ही है, आसिम मुनीर को उसकी गद्दी से उठाकर बाहर फेंको, शहबाज शरीफ की सरकार को बदलो, इमरान खान को जेल से वापस लेकर आओ, जिनसे सेंटिमेंट जुड़े हैं और जो देश के लिए काम करना चाहता था। हालांकि भारत के लिहाज से तो वो भी सही आदमी नहीं है, लेकिन जनता के सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हैं, जनता ने उसे वोट दिया था। हो सकता है कि वो थोड़े बहुत लोकतंत्र की स्थापना पाकिस्तान में कर सके। तब तक आसिम मुनीर नहीं जाएगा इस देश से, तब तक ये देश पटरी पर आने वाला नहीं है शबनम। तो आसिम मुनीर के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ खैर विद्रोह तो शुरू हो गया है, लेकिन आखिरी खेल कब तक देखने को मिलेगा ये तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी, क्योंकि विद्रोह की आग चारों तरफ से उठ रही है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।